गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा था और पॉलिटिकल साइंस का अगला यूनिट हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक का नाम था प्राचीन भारत का राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल फिलोसफर ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत का राजनीतिक विचारक, और इसमें एक ही विचारक था प्राचीन भारत का, वह था राजनीतिक विचारक में कौन? आपको नाम पता है, विष्णुगुप्त। जो ओरिजिनल था यह था विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त को 3 नाम से हम लोग देखे थे। यहां पर क्या क्या नाम था? विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। विष्णुगुप्त बोले तब, या चाणक्य बोले तब, या फिर कौटिल्य बोले तब। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये 3 नाम से जाना जा रहा है और प्राचीन भारत का राजनीतिक विचारकों में से इस विचारक का नाम आता है। दैट्स क्लियर। यहां तक टिल वी हैव डिस्कस्ड, यहां तक हम लोग देख चुके थे, एंड द रेस्ट। और आगे हम लोग देखने वाले हैं। आगे क्या देखने वाले हैं हम लोग कौटिल्य में बात कर चुके थे, इसका नाम को लेकर डिस्कस कर लिए थे, क्लियर, और इसके जन्म को लेकर डिस्कस कर लिए थे। और यहां से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकता है, यहां से जुड़ा हुआ जो प्रश्न बन सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है, उस पर हम लोग एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए थे। अब यहां के बाद आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साहित्य। क्या बात करने वाले हैं? साहित्य। साहित्य का मतलब हो रहा है लिटरेचर, यानी कुछ वैसे बुक पर चर्चा करेंगे, उन किताबों पर चर्चा करेंगे जिससे कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा उभर कर सामने आती है, कौटिल्य का पॉलिटिकल व्यू निकल कर सामने आता है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। लिटरेचर में, साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज, एक एक यूनिट को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को समझना है, और फिर कोरिलेट करके उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। दैट्स क्लियर। तो आप नाम देख लिए थे, जन्म देख लिए थे, अब हम लोग साहित्य पर बात करने वाले हैं, उसके लिटरेचर पर बात करने वाले हैं। दैट्स क्लियर। तो आइए देखिए, कौटिल्य ने एक बुक लिखा, एक किताब लिखा, और जैसा हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य एक ब्राह्मण थे। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय बौद्ध धर्म का इन्होंने पढ़ाई किया। ब्राह्मण होने के कारण संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे, संस्कृत भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी, और यह अध्यापन का कार्य करवाता था। स्टार्टिंग टाइम में यह अध्यापन का कार्य करवाता था कौटिल्य। अध्यापन का मतलब क्या होता है? अध्यापन का मतलब होता है टीच करना। टीच करना मतलब पढ़ाना। ये क्या थे? शिक्षक थे, पढ़ाते थे। तो चूंकि पढ़ाते थे इसीलिए इनको अनुभव भी बहुत अधिक था, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने एक किताब लिखा, एक बुक लिखा, और उस किताब का नाम, उस साहित्य का नाम है अर्थशास्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। और यह अर्थशास्त्र कई अलग अलग खंडों में विभक्त था, कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, और इसमें जो खंड थे सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन देगा पाली, अर्ध मागधी प्राकृत, संस्कृत। इस पर हम अभी एमसीक्यू क्वेश्चन बना लेंगे। जब कंप्लीट होगा
तो हम लोग एमसीक्यू भी अभ्यास कर लेंगे। क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब आगे देखिए, ये अर्थशास्त्र है, संस्कृत में लिखा हुआ था और कई खंडों में बटा हुआ था। राइट? यह कई खंडों में बटा हुआ था, अलग अलग तरीके से डिवाइड था यह। अब सवाल है कि इस पर रिसर्च कौन किया? 1905 में, 1905 ईस्वी में, डेट तो आपसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। 1905 में, 1905 ईस्वी में एक रिसर्चर आते हैं, उनका नाम है डॉक्टर श्याम शास्त्री। डॉक्टर श्याम शास्त्री एक रिसर्चर हैं और डॉक्टर श्याम शास्त्री ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को क्या किया? एक स्थान पर संकलन किया, एक स्थान पर कलेक्ट किया। आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि अर्थशास्त्र का संकलन किसने किया? अर्थशास्त्र का संकलन मतलब कलेक्शन किसने किया? आंसर क्या देंगे? डॉक्टर श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र का संकलन किया। और यह अर्थशास्त्र जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसका इन्होंने अनुवाद भी किया। तो यहां से एक प्रश्न आपसे और पूछेगा कि संस्कृत भाषा से अर्थशास्त्र का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किसने किया? किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और जब अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ तो बहुत लोग इसके बारे में जान पाए कि वास्तव में अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही कौटिल्य की या चाणक्य की या विष्णुगुप्त की राजनीतिक विचारधाराएं छिपी हुई थी। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में अनुवाद किया डॉक्टर श्याम शास्त्री ने। क्लियर? अब आगे चलते हैं कि आखिर यह अर्थशास्त्र हमें किन चीजों की जानकारी दे रहा है। अब इसका नाम है, देखिए, अर्थशास्त्र। सुनने में ऐसा लग रहा है कि यह अर्थशास्त्र है तो रुपए पैसे की बात करेगा, अर्थव्यवस्था की बात करेगा, लेकिन नहीं, यह सबसे ज्यादा जो बात कर रहा है, मैक्सिमम बात जो कर रहा है, यह कर रहा है राजनीति का, राजशास्त्र का। राज का मतलब हो रहा है शासन और शास्त्र का मतलब हो रहा है वो सारा ज्ञान, वो नॉलेज जो शासन करने में सहायता कर रहा हो। तो कई बार ऑप्शन देगा अर्थशास्त्र कैसा किताब है, अर्थशास्त्र कैसा ग्रंथ है, ऑप्शन में लिख देगा राजशास्त्र। अगर राजशास्त्र नहीं दिया तो इससे भी ज्यादा प्रभावकारी ऑप्शन देता है राजनीति पर आधारित ग्रंथ। राजनीति पर आधारित ग्रंथ यानी पॉलिटिक्स पर आधारित ग्रंथ। तो यह क्या है? राजनीति को ही राजशास्त्र कहा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है हिंदी में। राजशास्त्र या राजनीति दोनों में एक ही टर्म है। राज्य में बनाए जाएंगे नियम और उन नियमों के अनुसार किया जाएगा शासन। यानी राज्य में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे वह राजशास्त्र में या राजनीति में अध्ययन किया जाएगा। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावे एक्सेप्टिंग दिस, इतना तो है ही है। अगर डीप में क्वेश्चन और ले गया यहां से तो आगे देखेंगे, इसमें राजनीति के साथ साथ प्रशासन का वर्णन है। अब बोले सर राजनीति और प्रशासन दोनों क्या अलग अलग है? तो हाँ, फिलहाल तो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे का पूरक है। प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। प्रशासन का मीनिंग है एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति का अर्थ है पॉलिटी, पॉलिटी। क्लियर? अब यहां पर देखिए राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति क्या करेगा? अकेला अगर राजा है तो क्या कर लेगा अकेला राजा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। राजा को सहायता करने के लिए जो लोग होंगे
जो अधिकारी होंगे वे प्रशासन के अंग होंगे। जैसे एक राज्य है, एक राज्य में राजा होगा, राजा के साथ साथ मंत्री होंगे। आगे चलकर इसके सिद्धांतों में देखेंगे हम लोग तीर्थ का चर्चा किया है। तीर्थ यानी कि शीर्षस्थ अधिकारी थे, 30 अधिकारी थे। जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का, उसमें पहला राज्य का ही चर्चा किया गया है। तो राज्य के अंतर्गत राजा होगा और राजा से जुड़े होंगे प्रशासनिक अधिकारी। इसीलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ इसमें नीति संगत बात की गई है। नीति मतलब क्या होता है? लॉ। यहां पर क्या लिखेंगे इंग्लिश में आप जानेंगे? लॉ मतलब नीति, नीति मतलब लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन में चेक करने के लिए स्टूडेंट से राजनीति भी ऑप्शन नहीं देगा, प्रशासन भी नहीं देगा, यहां पर लिख देगा नीति शास्त्र है। कौटिल्य का कैसा ग्रंथ है और ऑप्शन में डाल देगा नीति शास्त्र है, अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ऐसे करके देगा। तो फिर पलड़ा किसका भारी हो जाएगा? नीति शास्त्र का पलड़ा भारी हो जाएगा। नीति शास्त्र का पलड़ा, पॉलिटिक्स का पलड़ा क्यों भारी हो जाएगा? नीति शास्त्र मतलब जजमेंट। नीति शास्त्र इसलिए क्योंकि नीति मतलब न्याय, और न्याय का मतलब न्याय करेगा कौन? राजा। और न्याय करने में सहायता कौन करेगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह हो रहा है कि राजा और मंत्री परिषद दोनों किसके भाग हो जाएंगे? नीति के भाग हो जाएंगे, जिसका अध्ययन कौन करेगा? नीति शास्त्र करेगा। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र नीति शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ है। तो फर्स्ट हम लोग राजनीति को पहला प्रायोरिटी दिए। एक नंबर में हम लोग बोले पॉलिटिक्स राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। दूसरे नंबर पर हम लोग बोले प्रशासन पर आधारित ग्रंथ है। तीसरा नंबर पर हम लोग बोल रहे हैं नीति शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है, लॉ पर आधारित ग्रंथ है। उसके अलावे जैसा नाम है अर्थशास्त्र, तो बिल्कुल फोर्थ नंबर में अर्थव्यवस्था का भी यह जिक्र करता है। अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना अर्थव्यवस्था का, बिना मुद्रा का कोई भी कार्य संचालित नहीं होने वाला है। तो इसने अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल कंडीशन का भी उल्लेख किया है, अपनी आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया है। इसमें बताया है कि किस प्रकार से राजा को कर प्राप्त होगा। राजा को पैसा चाहिए और वो पैसा कहां से मिलेगा? कर से मिलेगा, टैक्स से मिलेगा। जैसे आगे चलकर हम लोग थॉट में देखेंगे तो यहां पर क्या होगा? कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि प्लस यहां समझने के लिए दे रहे हैं, कॉमा देकर लिखेगा, कृषि प्लस पशुपालन। पशुपालन अभी भी वर्तमान में आप देखिएगा अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? इकोनॉमिकल कंडीशन का आधार क्या है? कृषि है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है। ये दोनों है, ये दोनों साथ में चलता है। अब ये दोनों के साथ साथ एक चीज और यहां पर उल्लेख है, व्यापार का। अगर ट्रेड नहीं रहेगा, व्यापार नहीं रहेगा, तो फिर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एक्सीलेंट तरीके से संचालित नहीं होगी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस अर्थव्यवस्था का भी जिक्र है। कृषि, व्यापार एवं पशुपालन, ये तीनों कॉमा देकर देगा, जैसा हम लोग एमसीक्यू में देखेंगे अभी। तो कृषि, पशुपालन और व्यापार, इन तीनों को एक साथ अगर हम लोग मिला दें तो इसके लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक टर्म आया है, एक शब्द आया है, और उसके लिए टर्म आया है वार्ता। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार्ता, वार्ता का मतलब क्या हो रहा है? वार्ता का मतलब हो रहा है कृषि, पशुपालन और व्यापार, या कृषि, व्यापार एवं पशुपालन। तीनों ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन में कभी एक देगा, कभी दो देगा, कभी तीनों देगा। तो जिसमें तीनों होगा वही आंसर होगा। एक भी अगर छोड़ दिया तो गलत आंसर हो जाएगा।
कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों को सामूहिक रूप से वार्ता कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का भी जिक्र है, टैक्सेशन कर व्यवस्था का भी जिक्र है, और इसमें बताया गया है कि राजा अलग अलग स्रोत से, अलग अलग संसाधनों से, अलग अलग प्रकार के व्यवसायों से अलग अलग प्रकार का कर लेता था। और न्याय तो हम लोग देख ही लिए, नीति शास्त्र। इसके साथ साथ इसमें एक चीज का और जिक्र है अर्थशास्त्र में, वह है सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन शैली। सामाजिक मतलब क्या होता है? सोशल, यानी सोसाइटी का, सोशल का भी इसमें उल्लेख किया गया है, समाज का भी जिक्र किया गया है, सामाजिक जीवन शैली का भी इसमें उल्लेख है। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि मौर्यकालीन समाज, द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। मौर्यकालीन समाज 4 भागों में बटा हुआ था। मौर्यकाल का समाज 4 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन भाग था? तो इसमें 4 भाग, जैसे वैदिक काल से चला आ रहा है, एक में आपके ब्राह्मण होंगे, दूसरा में क्षत्रिय होगा, थर्ड में वैश्य होंगे, और लास्ट में शूद्राज होगा, शूद्र होंगे। तो इस तरीके से इसने भी भारत के समाज को 4 भागों में वर्गीकृत किया। ब्राह्मण, आप नोट करते जाएंगे, ब्राह्मण नंबर 1, क्षत्रिय, यह सीक्वेंस भी पूछ सकता है, 1 नंबर पर कौन था, 2 नंबर पर कौन था, 3rd नंबर पर आपके हैं वैश्य, और 4th नंबर पर आपका है शूद्र। तो यह 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में यह बटा हुआ था। इससे हम लोगों को सामाजिक जीवन शैली पर भी प्रकाश पड़ता है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक संकलन है, कलेक्शन है इन चीजों का। क्या क्या इसमें चर्चा किया गया, क्या क्या बल दिया? पॉलिटिकल कंडीशन नंबर 1, राजनीतिक दशा नंबर 2 में क्या बात की हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। 3rd में क्या बात किए? जुडिशियरी, यानी कि न्याय, जुडिशियरी पर बात किए, न्याय व्यवस्था पर बात किए। 4 में क्या बात किए? इकोनॉमिकल कंडीशन, अर्थव्यवस्था। और 5th में क्या बात किए? सोशल कंडीशन। अगर ऑप्शन में यहां पर रहेगा ऑल, तो हम लोग क्या करेंगे? उपर्युक्त सारे विकल्प सत्य हैं, ऊपर दिए गए सभी विकल्प सत्य हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए, लिखिएगा अर्थशास्त्र का संकलन, अर्थशास्त्र का संकलन, अर्थशास्त्र का संकलन किसने किया? अर्थशास्त्र का संकलन किसने किया? राइट, ये क्वेश्चन है। और हम लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है राम लखन सिंह। सेकेंड है डॉक्टर आरसी मजूमदार, सी ऑप्शन है डॉक्टर श्याम शास्त्री, और डी ऑप्शन है केसी मजूमदार या केसी व्हीलर। ये रहा 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शन को देखिए। प्रश्न हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो देखे थे, अर्थशास्त्र का संकलन किसने किया, तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर श्याम शास्त्री। सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। प्रश्न इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अर्थशास्त्र
किस पर आधारित है, या अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, या अर्थशास्त्र कैसा ग्रंथ है। तो प्रश्न हूबहू सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड नहीं मिलेगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर रहता है, लेकिन विषय वस्तु यहीं से रहेगा, कंटेंट यहीं से रहेगा, यहीं से मिलता जुलता रहेगा। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, यानी इसका विषय वस्तु क्या है, इसका कंटेंट क्या है, राइट। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, इसका विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, मान लिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र भी दे सकता है, सेम सेम ऑप्शन देगा अर्थशास्त्र, कई बार आया हुआ है, मैं ऑब्लिक करके यहां लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सुविधा हो जाए। अर्थशास्त्र कई बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन दे रहे हैं अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र। सेकेंड नंबर ऑप्शन है राजनीति, राजनीति यानी पॉलिटिक्स। थर्ड नंबर ऑप्शन है समाज, समाज। और चौथा नंबर ऑप्शन है न्याय शास्त्र या न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। अब आप आंसर लगाएंगे, क्या ऑप्शन क्या आंसर होगा। तो सर बोलेंगे आप लोग डिटेल पढ़ रहे थे, लगभग सारा चीज इसमें था, सारी बातें थी। ठीक है, सारी बातें थी, नाम में भी तो लोग देख रहे थे कि नाम उसका चाणक्य, कौटिल्य और अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त था, लेकिन वास्तविक नाम जब रियल नेम की बात आया था तो क्या आंसर किए थे, वास्तविक नाम में एक सिलेक्ट किए थे विष्णुगुप्त। उसी प्रकार से यहाँ वास्तविक रियल आपको लेना है, तो अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो आंसर यहाँ एक का पलड़ा जिसका भारी होगा सबसे ज्यादा, राजनीति का पलड़ा भारी है, आंसर होगा राजनीति पर आधारित ग्रंथ है, या ऐसा ऑप्शन कह सकते हैं कि यह राजशास्त्र है। हम लोग राजशास्त्र भी कह सकते हैं, या फिर राजनीति पर आधारित ग्रंथ है, पॉलिटी पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मेजर ग्रंथ है। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से यहां से एक प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। एक प्रश्न और हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अर्थशास्त्र, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज करके आएगा, ऑप्शन बदल कर आएगा। क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र का मुख्य विषय, मुख्य हटा देते हैं, अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, राइट। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, क्लियर। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, फर्स्ट है राजनीति, राजनीति। सेकेंड है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। थर्ड नंबर ऑप्शन है न्याय शास्त्र, न्याय या केवल न्याय ही लिख देते हैं। और फोर्थ नंबर है राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्याय। फोर्थ है प्रशासन, क्लियर। और अभी ऑप्शन नहीं है, यह स्टेटमेंट है। अब इसका ऑप्शन हम लोग लेने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है, यानी ओनली वन करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है एक एवं दो सत्य है, एक एवं दो सत्य हैं, केवल एक सत्य है, एक एवं दो सत्य है। सी ऑप्शन है एक, दो एवं चार सत्य है, 1, 2 एंड 4 सत्य हैं। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त, यानी 1, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एवं 4 सत्य हैं, राइट। 1, 2, 3 एवं 4 सत्य हैं। ये रहा ऑप्शन, अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है।
तो अब इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा कर दिया या नीचे लिख देगा उपर्युक्त सभी सत्य है। तो आप बोले सर राजनीति पर तो है ही है, टिक लगा लेते हैं, अर्थव्यवस्था भी है, न्याय भी है, प्रशासन भी है, सारा है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? 1, 2, 3 एवं 4 सत्य है। तो इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है। ऑल ऑफ द 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर करेक्ट इन द गिवन क्वेश्चन। इस प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प सही हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? सारा हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो थ्योरी पढ़े अर्थशास्त्र से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, वह बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? जी सर क्लियर है। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट देखेंगे।